वेलकम टू यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस। मित्रों, आज मैं सुपर टेट हिंदी के सेट 1 में टॉप 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हूं और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मित्रों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपका हिंदी कितना तैयार है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राक, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो तुलसीदास मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है उपाधि मिला था इनको, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है तुलसीदास कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बहि प्लस कार। बहि प्लस कार, ये हो जाएगा बहिष्कार। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर और श्रीधर पाठक। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 5 कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहिया। प्रश्न नंबर 6 कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो ऑप्शन बी, अलंकार। प्रश्न नंबर 7 है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा या, संयुक्त व्यंजन या नहीं है। प्रश्न नंबर 9 मृत्युंजय पौ में कौन सा समास है। मृत्युंजय पौ में कौन सा समास है। नहीं सॉरी, मृत्युंजय पद में, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलम। अलंकार में अलम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यह में अंडरलाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिए। राइट आंसर होगा बी, सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष, एक वचन, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है 12 नंबर कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, तो क्या विलोम होगा। इसका राइट आंसर है सी, संश्लेषण। प्रश्न नंबर 13 है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण, जिन शब्दों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दंत्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सा, स्रा, खष्टी सा जिसको बोलते हैं, और सा, ये जो है ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 15 है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होगा। नेक्स्ट है कि रित का विलोम क्या है? रित का विलोम क्या है? तो इसका विलोम क्या होगा मित्रों? इसका राइट है अनृत, अनृत। नेक्स्ट है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसका क्या उपसर्ग होगा मित्रों? तो इसका उपसर्ग है सम। नेक्स्ट है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। क्या वाच्य होगा? तो इसका वाच्य है भाववाच्य। नेक्स्ट है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ये देखिए 4 मेल है, इसमें कौन सा मेल गलत है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर है लुनाई लवड़ता। ये जो है मेल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ये दिया गया है मित्रों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग आराम से चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इसके बाद जान सकते हैं। अगर आप लोग को आता है, नहीं इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखा था। ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो जोड़ा सही नहीं है, उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? 3-4 प्रश्न एक ही तरीके के आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोगों के साथ कुछ टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए आप कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ मेरा यही विचार है। इसमें जो है विराम चिन्ह ये है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर की कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन है सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधुनातन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन में है अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर है बी, प्राचीन। अर्वाचीन का होगा प्राचीन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 कि अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शब्द है विभीषण, विहरणी, गृहिणी और जगत गुरु। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बी, बिरहड़ी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों के, इसमें कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना, लुटिया डूबना सारा काम चौपट होना, और सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना, और माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी नहीं सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी सी गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय, उपर्युक्त में दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर 29 है कि गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 30 है कि देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। तो ये रहे मित्रों आपके एक सेट कंप्लीट हिंदी से टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। दोस्तों इसी तरीके से मैं सबका सेट लेकर आऊंगा, और 1-2 सेट तो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।